अशोक जी के पास चलूंगा। अशोक जी, बाकी किसने क्या कहा, डिम्पल जी क्या बोली और बाकी अवधेश प्रसाद क्या बोले, फैजाबाद वाले, वो भी सब विषय हैं। अमित जमई आपका प्रवक्ता है, वो उसने क्या कहा, वो सब चीज़ें हैं। वो कह रहे अब लाने से अब ये कुछ नहीं चलेगा। तहब्बुर राना बोले अब तो खालिस्तान चल रहा है। ये सिनेमा आया है क्या कि क्या चलेगा क्या नहीं चलेगा? मैं समझना है चारों, मतलब आपका जो पार्टनर है, एलआई है, वो कांग्रेस कह रही कि भगवा ही आतंकवाद है। कुछ तो सस्ता लो, सब बढ़िया लो, इसमें क्या खास बात है? थोड़े में ज्यादा स्वाद, यही तो है इसकी खास बात। और भारत के आदमी को धमकी दी जा रही है कि तहब्बुर राना, मतलब उसके मारे में कांग्रेस कितना ज्यादा उससे प्रभावित है। कह रही अगर वो जिंदा रह गया तो तुम्हें मार डालेगा, तुम्हारा खतरा कर देगा। ये भारत की पार्टी बोल रही। पाकिस्तान से कोई इसका नातेदार बोलता तहब्बुर का, मैं तब भी मान लेता कि उसको दर्द हुआ। आपके अलाइंस पार्टनर को दर्द है तहब्बुर राना का, और वो धमकी दी जा रही है कि वो अगर जिंदा बच गया तो मार डालेगा बाकी को। अशोक जी, ये तो पानी सर से ऊपर गुजर गया नहीं? राजनीतिक मत भिन्नता, मतभेद, ये सब जीत हार चलती रहती है, लेकिन जहां विषय भारत का आ जाता है, भारत माता का आ जाता है, वहां हम सब तिरंगे के नीचे खड़े होते हैं ना। ये क्या कहा जा रहा है अशोक जी? अमिताभ जी, सबसे पहले तो मैं इस देश के सुरक्षा एजेंसियों को बधाई देना चाहता हूं, और कि उन्होंने प्रयास करके एक आतंकवादी को अमेरिका से एक एक्स्ट्राडिशन उसका करने में सफलता पाई। इसके लिए उन सुरक्षा एजेंसियों का मैं धन्यवाद करना चाहता हूं। और दूसरी बात, ये अभी पूरी सफलता नहीं है अमिताभ जी, ये सफलता बहुत छोटी है, क्योंकि तहब्बुर राना के साथ साथ जो नेटवर्क जो तहब्बुर राना ने बिछाया था, उस नेटवर्क को फॉलो करने का काम डेविड कोलमैन हेडली ने किया था। और वो डेविड कोलमैन हेडली आराम से अमेरिकी जेल में बैठा हुआ एंजॉय कर रहा है। सरकार को उस पर विशेष ध्यान देना चाहिए, क्योंकि अगर तहब्बुर राना दोषी है तो उससे भी ज्यादा दोषी वो डेविड कोलमैन हेडली है, जो यहाँ पे हिंदुस्तान में रह करके जो सरकार के नाक के नीचे जो हमारे देश के नागरिकों पर हमला कराने में सहयोग किया। तो उस पर भी सरकार का अगर उसको प्रत्यर्पण कराने में सफल नहीं हो पा रही है, तो मुझे लगता है मोदी सरकार की विदेश नीति की विफलता है, डेविड कोलमैन हेडली का प्रत्यर्पण नहीं करा पाई। और दूसरी बात, आपने मुन्ना खान जी की बात किया कि भगवा आतंक, मुझे लगता है कि मुन्ना खान जी ये बात जो आरएसएस में जो वैज्ञानिक था अमिताभ जी में प्रतुलकर और ध्रुव सेना भाजपा का जो पदाधिकारी था, इन सबों की बातों को या नाम को याद करके वो बोल दिए होंगे गलती से या सही से, मतलब मुझे जहां तक मैं बता रहा हूँ। और तीसरी बात बता रहा हूँ कि अमिताभ जी, आपको याद होगा जो दिसंबर 1999 में जो कंधार हाईजैक, जो विमान का हाईजैक करके ले गया था कंधार, तमिलनाडु के त्रिभुवन एयरपोर्ट से, जो 3 खुखार आतंकवादियों को वाजपेयी सरकार में उनको बाइज्जत जहाज से बैठा करके छोड़ा गया जी। कहीं न कहीं जो उसमें मौलाना मसूद अजहर, मुश्ताक अहमद जरगर और उमर सईद शेख, इन लोगों ने जो आतंकवादियों का नेटवर्क पाकिस्तान में स्थापित करके देश के ऊपर, देश के दामन पे जो हमले किए, कहीं न कहीं वो वाजपेयी की सरकार भी दोषी है इन तरह की जितनी भी घटनाएं हो रही हैं देश में, क्योंकि यही आतंकी अगर मार दिए गए होते तो इस तरह की दिक्कतें नहीं आती। ठीक बात। और देश में दूसरी चीज, लास्ट चीज मैं कहूंगा कि जो हमारे जो शहीद हेमंत करकरे, आपको याद होगा कितना बहादुर हमारे जाबाज थे, आईपीएस अधिकारी थे, उन हेमंत करकरे की शहादत पर भाजपा की सांसद प्रज्ञा ठाकुर ने कितना घटिया बयान दिया था। उसने कहा वो इसी के लायक था, और मेरी हाय लगी है जो मारा गया। इतनी घटिया भाजपा की। ओपी सिंह जी के पास जाऊं, चूंकि आज विषय राष्ट्र का भी है, पार्टियां बहुत छोटी चीज है। ओपी सिंह जी ने 2-3 बातें कही, उस पर जरूर मुझे कुछ कहना होगा। कि एक तो उन्होंने कहा कि पुलिस वालों को, सिपाहियों को, दरोगा को, थानेदार को, एसओ को बधाई है, जवान पुलिस सुरक्षा कर्मियों को, जो वो तहब्बुर राना को ले आए अमेरिका से भारत। और मोदी सरकार की नाकामी कि हेडली नहीं आ पा रहा। ये ऐसा कहां से लाते हो महाराज तर्क? इंदिरा गांधी इन्हें 71 की लड़ाई जीती, इंदिरा जी गई थी वहां लड़ने,
तलवार लेके? नहीं ना। सफलता बोले सिपाही की और असफलता बोले मोदी की। ये नहीं चलेगा, कड़वा कड़वा थू और मीठा मीठा गप नहीं चलेगा। नपना एक रखो भैया। नेताजी ने रक्षा मंत्री रहते हुए ये काम किए। नेताजी गए थे चीन बॉर्डर पर? नहीं ना। क्रेडिट आप उनको क्यों देते, फिर अधिकारी को क्यों नहीं देते? क्यों नहीं देते? ये तरीका ठीक नहीं, देश के संदर्भ में ठीक नहीं। राजनीतिक तौर पर करिए, मुझे कोई आपत्ति नहीं। वक्फ बिल का विषय आए उसमें करिए, इसमें नहीं। तो और दूसरी बात एक कंधार की अशोक जी ने कही, उस पर एक टिप्पणी करके ओपी सिंह के पास आऊंगा। मैंने वो दृश्य पूरा घटनाक्रम एक पत्रकार के नाते बहुत शिद्दत से कवर किया अशोक जी। मैं उस पर कई बार बोल चुका हूं, लेकिन राजनीतिक दल अपनी सुविधा वाली चीज ही याद रखते हैं अपने पक्ष की, बाकी भूल ओमिट कर देते हैं। आपको फिर निवेदन किए दे रहा हूं। वाजपेयी सरकार के सामने जब वो परिस्थिति पैदा हुई तो ऑल पार्टी बैठक बुलाई गई। क्या करे देश? 260 या 63 लोगों को छोड़ का जीवन संकट में डाल दें। भारत की राजनीतिक चेतना ने खड़े होकर कहा कि हमें अपने नागरिक बचाने चाहिए। समझ गए ना आप? अकेले अटल बिहारी वाजपेयी की सरकार का फैसला नहीं था। और दूसरी बात जो अभी अशोक भाई ने कही कि गोली मार देनी चाहिए थी सबको तुरंत। अरे दादा, पुरानी छोड़ो, अब इसको मार दें गोली तो पृथ्वीराज चौहान और कांग्रेस नहीं नाराज हो जाएगी? तहब्बुर राणा को गोली मार दें तो आप ही लोग सबसे पहले राजघाट पर मोमबत्ती लेके जाएंगे कि ये क्या जुल्म हो गया। तहब्बुर राणा को बिना बिरयानी खिलाए कैसे मार दिया, आइसक्रीम को भी नहीं पूछा। हाय 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 हाय। नहीं, अफजल गुरु को अशोक भाई, मुझे उम्मीद थी आज आप थोड़ा पार्टी से हट, पार्टियों के लफड़े से परे हो जाएंगे। अफजल गुरु को फांसी जब हो गई थी ना, कोर्ट ने, सुप्रीम कोर्ट ने घोषित कर दी थी, उसको एग्जीक्यूट करने में 7 साल लगे थे। 7 साल। कितने? 7 साल मुन्ना खान की सरकार को। क्यों? और आप कह रहे हो गोली मार दो। गोली मार दे तो मुन्ना खान साहब का क्या होगा? ये छत से नहीं कूद जाएंगे। और कन्हैया का क्या होगा? पृथ्वीराज चौहान का क्या होगा? संजय राउत का क्या होगा? इतने लोगों को हार्ट अटैक आ जाए, आप ही चाहते हो अशोक जी? आप भी चाहते हो इतने लोगों को एक साथ हार्ट अटैक आ जाए? और ये लोग काली पट्टी बांध के नहीं घूमेंगे फिर देश भर में कि तहब्बुर हुसैन जी चले गए? इसलिए फ्री एंड फेयर ट्रायल तो भारत जैसे देश ने अफजल गुरु को भी दिया, कसाब को भी दिया, तो इसको भी देंगे। उसकी चिंता कांग्रेस को करने की जरूरत नहीं, देश करेगा। ओपी सिंह जी, मामला यहां तक आ गया कि तहब्बुर को भारत लाने का श्रेय सेना को, अरे सुरक्षा के जवानों को है, और हेडली को ना ला पाने का अपयश नरेंद्र मोदी का है। लेकिन ये कोई बताने को तैयार नहीं कि 2008 में ये हमला हुआ था, उसके बाद 6 साल तक कांग्रेस की वह सरकार रही जिसको सपा और बसपा का समर्थन हासिल था, अशोक जी की पार्टी का समर्थन भी हासिल था। मुलायम सिंह जी की चिट्ठी भी लगी थी राष्ट्रपति के यहां, और मायावती जी की भी। ओपी सिंह ताप जी, हमारे एक कहावत है कि जाको प्रभु दारुण दुख दीना, ताकि मत पहले हर लीना। होता जिसकी दुर्दशा होनी होती है, परमात्मा पहले उसका बुद्धि का हरण करता है। यही सारे युगों में हुआ, बड़े बलशाली रावण और कंस के साथ भी हुआ। इस देश के ऊपर 2 खतरे तो हम आप देख ही चुके हैं, तीसरा खतरा भी देख रहे हैं। कभी मुगल आक्रांताओं का खतरा था, जिसको लेकर आज भी हम डिबेट करते हैं, कभी अंग्रेजों का खतरा था, और आज आतंकवादियों को लेकर के इस देश पर खतरा है, और देश के लोग ही उनके साथ खड़े हैं। बाहरी नहीं, बाहरी को छोड़ दीजिए, देश के लोग। जिस तहब्बुर राणा के वजह से 166 लोगों की जान गई इस देश के अंदर, उस तहब्बुर राणा के लिए हमारे
जो गठबंधन के लोग हैं सीना ठोक के बेशर्मी के साथ खड़े। तब राणा चिंता मत करो, हम कुछ लोग हैं। आप देखिए आज जो इजराइल का राजदूत भारत सरकार से उसने अपनी प्रसन्नता जाहिर की है। कौन? इजराइल का। अमेरिका हमको सहयोग प्रदान किया, तब जाकर के तवद्दुर राणा का आगमन देश में हो पाया। और पाकिस्तान डर के मारे अपनी दूरी बना लिया, लेकिन वाह रे विपक्ष, वो खड़ा होकर कि नहीं। तवद्दुर राणा महान संत था, मासूम था, उसको दरअसल हुआ क्या कि विपक्ष, अरे भाई इनको चुप कराइए। एक तो कांग्रेस विचारधारा के दूसरे मुन्ना खान, एक तो कांग्रेस विचारधारा के प्रवक्ता और दूसरे मुन्ना खान, तो तीसरा तो बातें सामने आनी है। मैंने कहा कि आपने इस देश के लोगों ने देखा अजमल कसाब के साथ क्या हुआ, याकूब मेनन के साथ क्या हुआ, लाखों लोग उसके जनाजा में निकल गए। और अफजल गुरु में तो हद हो गया। वो आज उन पार्टियों के नायक हैं जिन लोगों ने घूम घूम कर आवाज बुलंद की, अफजल हम शर्मिंदा हैं, तुम्हारे कातिल जिंदा है। कातिल की परिभाषा नहीं बताया, कातिल कौन है? सरकार है कि जो सुप्रीम कोर्ट है जिसने तुमको आदेश दिया फांसी की सजा। तो इस देश के अंदर जब इस तरह की चीजें सामने आ रही, अरे सारा देश मिलकर कहता 1971 में इंदिरा जी के नेतृत्व में भारत ने विजय प्राप्त किया। और जानते हैं अमेरिका में ये जो है तहब्बुर राणा ने जो बयान दिया है उसका पहली लाइन है कि हमने 26/11 की जो घटना किया था 1971 की बदला लिया था। भारत से 1971 की बदला लिया था। आप आएगा सामने, आप देखिएगा उठ करके आएगा। और उसके लिए आप कह रहे हो कि उसको लाने से फायदा का, ये तो राणा फेस्टिवल है, उसको न्यायिक सहयोग मिलना चाहिए, ये तो बिहार के चुनाव को देखते हुए। अरे भाई कुछ तो आप देश के साथ खड़े हो। देश के जो 150 करोड़ नागरिक है ना, जो हम बोल रहे हैं, जो हम कर्तव्य कर रहे हैं ना, महत्म पोषी, उसको बड़े गौर से वो सुन रही है, देख रही है। और इसी को फिर चुनाव जब आता है तब वो मोहर लगाती है, कहती है कि भैया देश के लिए किसने क्या किया है, तुम आतंकवादियों के साथ हो। और अशोक यादव जी, आप तो प्रवक्ता है, आपको याद होगा 1217 में अखिलेश यादव की सरकार थी। काशी, अयोध्या और लखनऊ के सीरियल बम ब्लास्ट के जिन 6 आतंकवादियों को मासूम बता करके उत्तर प्रदेश की सरकार अखिलेश यादव ने वापस लेने का कोर्ट से उन्होंने किया था, आज 1.5 साल पहले उन सारे लोगों को उम्र कैद की सजा हुई। किसको? जो काशी, अयोध्या और लखनऊ सीरियल बम ब्लास्ट के दोषी थे, जिनका केस आप वापस ले रहे थे। हाईकोर्ट ने फटकार लगाई। तो आप तो आतंकवादियों के साथ खड़े हो गए, देश के दुश्मनों के साथ खड़े हो गए। ऐसा न करिए। देश की 150 करोड़ जनता एक कॉमन सवाल खड़ा होता है। मेरे पास है